से बात। सर, इसकी पिछली खबर ही तो मैं ये बता रही थी कि कैसे वहां के आतंकी संगठन और आतंकी संगठनों के आकाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की भरसक कोशिश आसिम मुनीर कर रहा है। पहले भी हुई है कोशिशें, एक बार फिर हो रही है। लेकिन जब आप विदेश में अपना डेलीगेशन भेजते हैं तो वहां पर सच्चाई से आपका सामना होता है। एक्चुअली ठीक है, भारत आपका दुश्मन है, यहां तो एक अमेरिकी सांसद आपसे ये पूछ रहा है, फिर आप आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? भुट्टो साहब बताइए, जवाब दीजिए अमेरिका को और जवाब दीजिए पाकिस्तान को भी। देखो, सच्चाई यह है, पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो अभी उजागर होगा। ये जो हमने 7 डेलीगेशन भेजी हैं 32 देशों में और 59 इसके अंदर डेलीगेट थे, ये मुझे लगता है काबिल तारीफ है। इन्होंने पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज कर दिया इन सभी देशों में। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जो बोलता है, अच्छा, बेइज्जती होने के बाद मुस्कुरा कितना अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल। देखो ये अभी आपने 3-4 क्वेश्चन उठाए कि इनका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ये देखें, आपको नीली टाई लगा के गए हैं इंडस वाटर का इनका जो नीला पानी है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। इनकी अलग में इनकी जो शाहरग को उसने पकड़ा हुआ है, शाहरग को पकड़ा हुआ है। बहुत खूब सर। हाँ, सो देखो, सच्चाई ये है कि ये जो मेन स्ट्रीमिंग इन पॉलिटिक्स जो आतंकवादियों को, ये कोशिश बहुत ज़्यादा बार किया है। 10 साल से ये कोशिश हो रही है कि पिछले इलेक्शन में भी आप देखें, इन्होंने मिली मुस्लिम लीग के इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, आतंकवादियों को इसके नीचे खड़े करने, मगर मिली मुस्लिम लीग को एक प्रकार से इनके जो इलेक्शन कमीशन ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो फिर ये अल्लाह अकबर तारीख जो है उससे लड़ने की कोशिश की। मगर ये अच्छा है कि जो पाकिस्तान का अवाम है वो असलियत जानता है, इनको ज़्यादा कोई भी परसेंटेज वोट भी नहीं मिली और कोई सीट नहीं जीते। मगर इस बार जो कार्रवाई कर रहे हैं ये मुल्ला मुनीर, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, इस बार ये पैसा भी लगा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये चेहरा दूसरा लेके आए हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि जो हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं ये एक रॉबिन हुड हैं, ये एक वेलफेयर करते हैं, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि कितना ये मूर्ख पाकिस्तान की आवाम को बना पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात तो है कि जो डेलीगेशन पाकिस्तान की गई है, स्पेशली यूएस में बिलावल भुट्टो की, वो एक प्रकार एक्सपोज होगी। जो आपके बात हो रही थी, ब्रेड शेरमैन एक जो कांग्रेसमैन है, तो उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। एक तो उन्होंने डैनियल पॉल के बारे में पूछा। सर, डैनियल पॉल के बारे में भी इसलिए पूछा क्योंकि जो उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र है, डैनियल पॉल वहीं के, उसकी फैमिली वही बता। देखो, डैनियल पॉल की हत्या करना एक जर्नलिस्ट की ये एक प्रकार इंसानियत की हत्या थी। इसको भी आप देखें कैसा भूल सकता है अमेरिका, क्यों वो डबल रोल करता है प्ले, क्यों नहीं पाकिस्तान को वो सीधे के शब्दों में बोलता कि एक आतंकवादी देश है, एक देश जो कि आतंकवाद को पालता है, पोसता है और भारत की तरफ भेजता है। भारत बार बार आवाज उठा रहा है कि ये पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम है विक्टिम टेररिज्म के, ये आतंकवाद किया किसने? क्योंकि पाकिस्तान ने ही वो आतंकवाद किया है। देखो, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में आज पाकिस्तान को डस रहा है, वो पाकिस्तान की क्रिएशन है, कोई आसमान से नहीं गिरा। बस दुख की बात यह है, पाकिस्तान अब भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलता है, जो भारत की तरफ भेजता है, भारत को हिट करता है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो उनको हिट कर रहा है उसको बैड टेररिस्ट। मगर ये मुझे लगता है अमेरिका और यूरोप अब ज्यादा सहन नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने इंटरेस्ट थे। क्योंकि लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की रीच यूरोप और अमेरिका की नहीं है, तो वो इसको कभी भी नकारा नहीं। ये तो हाइफरनेट करने की कोशिश कर रहे थे, एक विक्टिम में और प्रिपेटर में। आप पाकिस्तान और भारत को कैसे मिला सकते हैं? पाकिस्तान एक आतंकवाद देश जो आतंकवादी भेजता है और भारत तो विक्टिम है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी 7 डेलीगेशन ने पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया, ये काबिल तारीफ है। करना होगा